यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाकी को बदनाम मत करो, वर्दी को दागदार मत करो, पावर मिलते ही जिम्मेदारी को मत भुलाओ। ये कहना है उन सौदेबाजों से जो पावर के रसूख में सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार फिर अलीगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां वर्दी को दागदार करने का आरोप लगा है एक दारोगा पर। दारोगा जिस पर जिम्मेदारी थी विवेचना में सच्चाई को सामने लाने की, लेकिन उस दारोगा ने सारी हदों को पार करके कर दी गंदी बात। अंदर बैठाया, मेरे कागज लिए। कागज लेने के बाद में पहले तो थोड़े से कागज देके हल्के फुल्के, फिर उसी के बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। गलत काम का ये आरोप लगा है खाकी पर, दागदार हुई है वर्दी और ये संगीन इल्जाम है उस दरोगा पर जो एक मुकदमे की विवेचना कर रहा था। राकेश यादव यही नाम है तस्वीर में मौजूद इस शख्स का, जिस पर इल्जाम है वर्दी को दागदार करने का। आरोप है एक महिला को धमकाकर गलत काम कराने का। अलीगढ़ में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। वर्दी का रौब दिखाकर महिला से रेप का आरोप लगा है एक दरोगा पर। मैंने कहा सर आपने ऐसे क्यों करा? तो बोले कि आप चिंता मत करिए, आपकी केस में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इस लड़के को जरूर गिरफ्तार करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा मैं कि सर आपने मेरे साथ बहुत गलत करा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बोले कि कोई मजबूरी नहीं और बाहर जाके मत कहना, और बाहर जाके कहा तो मैं आपके केस की सबको निकाल सकता हूँ। सुना आपने, वर्दी का रौब दिखाया, धमकाया, डराया। यह आरोप है इस महिला के अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर पर, और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टाफ की ही महिला है। आरोप है कि महिला की मजबूरी का फायदा उठाया गया और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। फिर मैं वहां से चुपचाप चली आई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन पे बार बार कभी 9 बजे बुला रहे, कभी 10 बजे बुला रहे, लेकिन मैं डर की वजह से वहां नहीं गई। शिकायत की फिर आपने किसी? फिर मैंने किसी से मतलब सलाह ली मैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और मैं क्या करूँ इसमें। तो वो बोले कि तुम रिकॉर्डिंग पे लगा दो मोबाइल, जो भी होगा तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग पे अपना मोबाइल डाल दिया, उनकी सब रिकॉर्डिंग करी जैसी वो मेरे से बातें करते गए। आरोप है कि अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर ने एक स्पेशल पुलिस महिला ऑफिसर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ काफी दिनों से रेप करता रहा, जिसके बाद पीड़िता पुलिस कप्तान के पास पहुंची है। फिर मैंने एसएसपी सर के व्हाट्सएप पर डाल दिया और शिकायत करी मैं कि सर ऐसे मेरे साथ में हो रहा है, आप मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन लें और मुझे न्याय दिला दें। उन एसएसपी सर ने रिकॉर्डिंग सबरी सुन ली और पढ़ा तो उन्होंने राकेश यादव को सस्पेंड कर दिया। फिर मैं अपनी तहरीर लिखवा कर थाना क्वारसी गई। थाना क्वारसी में मेरा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके परिवार की युवती का दहेज उत्पीड़न का मुकदमा साल 2018 से सासनी गेट में दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच में तैनात निरीक्षक राकेश यादव कर रहा था। मामला 29 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:30 बजे का बताया जा रहा है, जब उसे रामघाट रोड के होटल के कमरा नंबर 102 में कागज दिखाने के बहाने बुलाया गया था। आरोप है कि इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। महिला ने एसएसपी से शिकायत की और बताया कि 1 दिसंबर को सासनी गेट थाने के सामने बुलाकर उसे धमकाया भी गया, साथ में अश्लील बातचीत के ऑडियो दिए, जिसके बाद राकेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कुवारसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला ने निरीक्षक क्राइम ब्रांच पे आरोप लगाया है कि विवेचना के दौरान जो महिला से उन्होंने बलात्कार किया तथा उनके साथ अश्लील फ़ोन पे बात की। इस संबंध में एफआईआर लिखी गई है तथा विवेचना प्रचलित है और
गुण दोष के और सबूतों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस कप्तान ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ रेप, SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल है उस विश्वास का जो जनता पुलिस पर करती है। क्या जिम्मेदारी के साथ जो पावर पुलिस को मिलती है उसका बेजा इस्तेमाल किया जाएगा? ABP गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट।